बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जहांगीर। ये मुगल सल्तनत का चौथा हुक्मरान है। इससे पहले हमने तीन हुक्मरान देख चुके हैं, ज़हीरुद्दीन, बाबर, हुमायूं और अकबर। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा है जिसको तारीख जहांगीर के नाम से जानती है, लेकिन इसका असल जो नाम था वो था शहजादा सलीम उर्फ शेखू। इसको शेखू के लक़ब से भी पुकारते थे। अगर हम बात करें इसके फादर की, फादर तो वो था जी अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब थे। इसकी मां को देखें तो इसकी जो रज़ाई वालदा थी उसका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। इसके बाद इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था नूर जहां। नूर जहां। इसका जो ओरिजिनल नाम है, असल नाम है, वो है जी मेहरुन्निसा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अब जो नूर जहां थी, असल में ये था कि जब यहाँ से हुमायूं और हुई थी जंग शेर शाह सूरी की, बैटल ऑफ कनूज, तो हुमायूं यहाँ से हार कर वो ईरान में चला गया और रास्ते में ये जो थी ये काफिले के साथ थे इसके वालिदैन नूर जहां के, तो ये रास्ते में पैदा हो गई, लेकिन इसको जो वालिदैन थे वो रास्ते ही में छोड़कर चले गए और बाद में ये इसने एक शादी कर ली। अगर हम इसके पहले शौहर की बात करें तो उसका नाम था शेर अफगन और इससे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम। फिर इसकी जो दूसरी शादी हुई है वो थी जहांगीर के साथ और वो हुई है जी 1611 के अंदर। अब एक बात याद रखिएगा, 1612 के अंदर शाहजहां की शादी हुई है अर्जमान बानो बेगम से, जो कि जहांगीर का बेटा है। लेकिन जो नूर जहां है ये शाहजहां की सुतेली मां है और इसने 1611 के अंदर दूसरी शादी अपनी जहांगीर से कर दी। जो पहला इसका खामन था उसका नाम था शेर अफगन और उससे इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। वेरी influential political advisor। ये जी एडवाइजर भी थी नूर जहां जहांगीर की। 1611 के अंदर इसने शादी कर दी थी। इसके बाद अगर हम जहांगीर के बेटों की बात करें सन, तो तारीख के अंदर जी वो तीन ही मशहूर हैं, उनको ही हम डिस्कस करेंगे। एक का नाम था खुरम, जिसको तारीख शाहजहां के नाम से जानती है, और दूसरे का जो नाम है वो है जी शहरयार। शहरयार। और तीसरे का नाम है जी खुसरो। अब ये जो खुसरो है ये खिलजी डिनास्टी का एक खुसरो था जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये खुसरो जो है ये जहांगीर का बेटा है, तो इसको भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की, तो इसने बनाया जी शालीमार बाग, शालीमार गार्डन। और ये इसने कहा बनाया जी 1619 के अंदर। कहां पर जी? डल लेक, कश्मीर के अंदर। फॉर हिज वाइफ नूर जहां। अब की तारीख की सितम शरीफी देखें कि इसने भी एक बाग बनवाया है अपनी बेगम के नाम पर, यानी उसके लिए बनवाया था, जिसका नाम था शालीमार गार्डन, और ये है जी कश्मीर के अंदर। और इसने और इसके अगर आप आगे बेटे की बात करें, शाहजहां जिसका नाम था, जिसने ताजमहल भी बनवाया था, उसने शालीमार बाग बनवाया है लाहौर के अंदर, और इसने बनवाया है जी 1619 के अंदर कश्मीर के अंदर, और उसने जो बाग बनवाया था वो 1642 के अंदर लाहौर में बनवाया है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने बनाया हरम मीनार। हिरन मीनार जो कि है जी शेखुपुरा के अंदर। शेखुपुरा। और कहते हैं इसके वहां कोई हिरन जो है वो दफन है अभी भी। ये जहांगीर साहब ने जो बनवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर की,
लिटरेचर। तो इसने जी तस्के जहांगीरी लिखी है, किताब है तस्के जहांगीरी। ये जी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, पर्शियन लैंग्वेज, ईरानी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि मुगल सल्तनत जब मुगल हुक्मरान थे तो यहाँ पर जो लैंग्वेज वो थी, ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी क्या कहते हैं, पर्शियन लैंग्वेज। इसके बाद 1832 में जब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत बनी तो उन लोगों ने फिर उर्दू को राइज कर दिया। फिर 1917 में गांधी ने जनाब जो है वो दस्तखत कर दिए, उसने एक यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फिर हिंदी बन गई। और हम अगर बात करें तो 1867 के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, जो कि बनारस से शुरू हुआ। तो वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी बैटल पीरियड, जो इसने जंगें वगैरह लड़ी हैं, ये लड़वाई हैं। बैटल पीरियड 1611 के अंदर तो इसने शादी कर ली। इससे पहले हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो है जी 1607 के अंदर। 1607 के अंदर यहाँ पर दो आए थे गवर्नर, एक का नाम था विलियम हॉकिंस, जो कि आया था 1607 के अंदर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जो 1857 के अंदर यहाँ पर जंगी आज़ादी लड़ी गई, तो वो सारा बेसिक यहाँ से शुरू होता है। तो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। बस आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम याद करना है। इसके बाद है जी सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ये आया जी 1615 के अंदर। और ये कौन है जी, एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। अब जेम्स फर्स्ट साहब जो है ये उस वक्त जो आज मौजूदा बरतानिया है वहां पर मोनार्की सिस्टम था, तो ये सारा सिस्टम देख रहे थे जेम्स फर्स्ट। उसने पहले भेजा था विलियम हॉकिन को और फिर भेजा थॉमस रो को। क्यों भेजा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेटिव came to जहांगीर कोर्ट। ये जहांगीर कोर्ट के आए, जहांगीर कोर्ट के अंदर ये आए थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। एंड ही गेव परमिशन ऑफ establishing फैक्ट्री एट सूरत। अब ये सूरत जो है ये इंडिया का इलाका है, वहां पे शहर है। तो सबसे पहले 1607 के अंदर विलियम हॉकिन साहब आए थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। इसके बाद सर थॉमस रो भी आए थे 1615 के अंदर। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जब जहांगीर के दरबार में आए तो इन लोगों ने वहां पर परमिशन मांगी। तो शुरू में जो था विलियम हॉकिन, उसको जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। फिर बाद में आया थॉमस रो। अब थॉमस रो था ये अंग्रेज था, इसको पता था कि जहांगीर जो शराब पीता है वो किस किस्म की है। तो इसने जहांगीर को कहा कि जी वो शराब ले लो, ये ले लो, मतलब उसको इसने बातों में फंसा लिया। और फिर यहाँ पर जहांगीर ने इसको तिजारत करने की इजाजत दे दी। अब ये जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री नहीं थी बल्कि एक छोटा सा कमरा था, तो तिजारत का सामान वहां पर रखा जा सकता था। लेकिन बाद में फिर मसला खराब हो गया। अब यहाँ से जी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुरू हो रही। असल में ये था कि जहांगीर का एक बेटा जो है वो बीमार था और उसका इलाज जो है सर थॉमस रो ने करवाया। और ये सारी चीजें जो है वो जानता था क्योंकि वो यूरोप से आया था। तो उसका प्रॉपर इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। जहांगीर बहुत खुश हुआ, तो उसने फिर यहाँ पर तिजारत की घर से उनको इजाजत दे दी। और ये कोई फैक्ट्री नहीं थी बल्कि एक छोटा सा कमरा था। इसके बाद 1612 के अंदर जहांगीर ने जी क्या किया, इसका एक जनरल था जिसका नाम था इस्लाम खान सेंट टू किल्ड रिबिलियन। एक ही बगावत एक बंदे ने कर दी थी बंगाल के अंदर जिसका नाम था ओतुमा। तो इसको
इसका जनरल था इस्लाम खान। इसने जाकर बंगाल के अंदर ओटोमान को कत्ल कर दिया। इसके बाद 1613 की बात की जाए, 1613 एक ही इंडिपेंडेंट स्टेट थी जिसका नाम था मेवाड़। अब जो मेवाड़ स्टेट थी ये थी तो इंडिपेंडेंट, लेकिन जहांगीर को ये पसंद नहीं थी। जहांगीर ने अपने बेटे खुरम, जिसको भेजा, खुरम को जिसको तारीख शाहजहां के नाम से जानती है, तो एक तरफ था जी खुरम, एक तरफ था खुरम और दूसरी तरफ था यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था अंबर सिंह। तो अंबर सिंह से फाइट हुई और खुरम जीत गया। इसके बाद अगर देखें तो 1616 के अंदर जो शाहजहां था जिसका नाम है खुरम, असल नाम उसका खुरम था, खुरम recaptured अहमदनगर। अब इसने क्या किया, जब इसने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया तो इसका बाप जो है वो बहुत खुश हुआ जहांगीर। तो उसने अपने बेटे खुरम को एक टाइटल दे दिया जिसको तारीख कहती है शाहजहां, शाहजहां ताजमहल वाले। वो भी ये इसके बेटे थे जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। असल में ये था कि इसके जो तीन बेटे थे, एक तो था खुसरो। जब इसकी हुकूमत बनी तो खुसरो साहब जो थे वो, हालांकि इसका बेटा था, उसने बगावत कर दिया अपने बाप के खिलाफ। फिर मजबूरन इसको अपने एक जर्नैल भेजना पड़ा और वो इसके बेटे से उसने जलंधर के मकाम पर जंग की और इसका जो बेटा था खुसरो उसको इसने मार दिया। अब तारीख की सितम ज़रीफी देखें कि एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ बेटा है, लेकिन बाप अपने तख्त के लिए अपने बेटे तक को भी माफ नहीं करा। तो खुसरो खान जो बगावत जिसने पैदा की थी उसको फिर इसने खत्म कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर ने क्या किया कि फिफ्थ गुरु, फिफ्थ सिख गुरु जिसका नाम था अर्जुन देव, अर्जुन देव। असल में ये था, ये जो पांचवा उनका गुरु था सिखों का, अर्जुन देव। असल में ये देखें तो अगर गुरु जो है मजहब उसकी बुनियाद रखी है बाबा गुरु नानक ने, तो इनके 10 गुरु हैं और इसका जो पांचवा गुरु था उसने खुसरो की सपोर्ट की थी। इस वजह से पहले उसने खुसरो को खत्म कर दिया जहांगीर ने, फिर बाद में इसने सपोर्ट की थी तो इसको भी जनाब सिख गुरु को भी उसने खत्म करवा दिया। और जो खुरम था उसने अपना एक टाइटल भी ले लिया शाहजहां। बाद में फिर क्या हुआ, 1623 के अंदर एक जंग होती है जी खुरम। अब दूसरे बेटा जो है वो भी बगावत कर रहा है जी, और दूसरा था महाबत खान, महाबत खान। असल में ये एक ऐसा लीडर है जहांगीर जिसके खिलाफ अपने बेटों ने भी बगावत कर दी थी। अब देखें 1623 के अंदर खुरम जो जिसको शाहजहां कहते हैं उसने भी बगावत कर दी और फिर जहांगीर ने अपना एक जनरल भेजा जिसका नाम था महाबत खान। तो दोनों के दरमियान टाकरा हुआ और खुरम जो है वो जीत गया। इसके बाद 3 साल तक जो खुरम था ये अलग रहा, बगावत चलती रही। इसके बाद 3 साल के बाद इसने अपने आप को अपने बाप जहांगीर के हवाले कर दिया और जहांगीर के दरबार में इसने अपने 2 बेटे जमानत के तौर पर भेजे जिसका नाम था औरंगजेब आलमगीर और दूसरे का नाम था दारा शिकोह। और फिर इसको जहांगीर ने माफ कर दिया और फिर इसको जो हुकूमत है जी वो दे दी गई बालाघाट की, गवर्नमेंट ऑफ बालाघाट। तो जी देखें पहले एक बेटा इसके साथ लड़ रहा है जिसका नाम था खुसरो, अब दूसरा बेटा खुरम वो भी इसके साथ अपने बाप के साथ लड़ रहा है, लेकिन बाद में उसने तौबा कर दी और अपने बाप के साथ उसने सुलह कर दी। फिर बाप ने कहा चलो मेरा बेटा है तो मैं इसको किसी जगह हुकूमत दे देता हूँ, फिर उसने हुकूमत दे दी। इसके बाद अगर हम फैमिली बात करें 1627 के अंदर जहांगीर डाइड एंड बुरे
शादरा लाहौर के अंदर जी इसका मकबरा है शादरा के मकाम पर। और फिर इसकी बेगम जो है जिसका नाम था नूरजहां, उसकी भी वहां पर ही कब्र है। और ये 1645 के अंदर नूरजहां फौत हुई थी और 1627 के अंदर जहांगीर भी फौत हो गया। इसके बाद 1627 जब ये मर गया तो इसका बेटा था जिसका नाम था शहरयार, तो ये भी हुक्मरान बन गया। फिर बाद में खुरम ने दरबारियों के साथ मिलकर शहरयार को अंधा करवा दिया और शाहजहां जिसे खुरम कहते हैं उसने फिर तख्त संभाल लिया। लेकिन तारीख की सितम शरीफी देखें कि तारीख अपने आप को खुद जो है वो रिपीट करती है। फिर जो शाहजहां तख्त पर बैठा तो फिर इसका जो बेटा था जिसको तारीख औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है, उसने फिर अपने बाप शाहजहां को भी कैद कर दिया और फिर ये कैद ही में मर गया। तो वो हमारा आगे लेक्चर है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये देखा है कि जहांगीर कौन था, इसने कौन सी जंगें लड़ी और ये पहला हुक्मरान था जहांगीर जिसके जमाने के अंदर देखें तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1857 के अंदर यही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर जाती है। इसके बाद यहाँ पर फिर बरतानिया की हुकूमत बन जाती है और 1876 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बरतानिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है और यहाँ पर फिर परमानेंटली हुकूमत संभाल लेता है। इसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान बनता है।